हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में। भाई, हरियाणा सिटी को लेकर एक न्यू अपडेट आई है। तो जो आज तारीख है भाई, 9 तारीख है, आज की अपडेट है कि सिटी की उसमें क्या कि भाई सिटी की जो 90% तैयारी पूरी, सभी DC से मांगी सेंटरों की ताज़ा रिपोर्ट और जल्द से जल्द तय होगी एजेंसी और 16 लाख उम्मीदवार देंगे एग्जाम अप्रैल में कराने की योजना। तो भाई 2300 सेंटर बनाने की योजना है। हरियाणा के लगभग सभी ज़िलों के अंदर 2300 के आसपास सेंटर बनेंगे। एक दो ज़िला ऐसा भी जिसके अंदर सेंटर नहीं बनाए जाएंगे, खासकर रोहतक सोनीपत के अंदर आपको सेंटर देखने को शायद ना मिले। अब क्या भाई, इससे आगे अगर एक्सटेंड होता है, यानी कि मार्च के बाद अगर अप्रैल के बाद अगर सीटी होता है, तो उसके सामने जो दिक्कतें आती हैं वो कौन कौन सी हैं। मई जून में स्टाफ को लेकर हो सकती है भाई दिक्कत, यानी कि अप्रैल के अंदर भाई जो जो नया सेशन शुरू हो जाता है तो बच्चे भी कम ही आते हैं, क्योंकि एडमिशन हो जाते हैं और स्टार्टिंग में बच्चे कम आते हैं, तो इसलिए अप्रैल के अंदर संभव है। लेकिन मई और जून में स्टाफ को लेकर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि स्टाफ भी तो चाहिएगा। एग्जाम कंडक्ट कराएंगे तो स्टाफ कहाँ से आएगा। 2 लाख भर्तियों की सरकार कर रही है तैयारी, ठीक है। इलेक्शन जीतने के बाद ही तैयारी करने लगी थी, लेकिन अभी तक यह तैयारी कंप्लीट नहीं हुई है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि 90% जब तैयारी पूरी है तो 10% में क्या दिक्कत रहेगी। और दूसरी चीज़ भाई, इन्होंने ऐसा आंकड़ा बता दिया कि 16 लाख उम्मीदवार एग्ज़ाम देंगे। ये चीज़ क्या कोई कन्फर्म है कि 16 लाख उम्मीदवार ही एग्ज़ाम देंगे? यह आंकड़ा इतना सेफ कैसे हो सकता है? कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब कोई ज़रूरी थोड़ी ना है। सेंट्रल गवर्नमेंट की भी तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट, उनको पता भी हरियाणा के अंदर कोई जॉब मिल रही है तो कितनी सेफ है और कितनी नहीं है, ये सबको पता है। तो ये आंकड़ा बोल रहे हैं ना 16 लाख का, हो सकता है ये 10 लाख पे सीमेंट कर रह जाए या फिर 16 से ऊपर भी चला जाए, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है। दूसरी दिक्कत क्या है इसके अंदर कि कई जिलों से सभी सेंटरों की परीक्षा कराने की अक्षमता की पूरी डिटेल अब तक नहीं आई है। तो फिर 90% तैयारी कहाँ से होगी? अब पता ही नहीं है भाई कि स्कूल के अंदर कितनी सीटिंग अरेंजमेंट है, यानी कि एक शिफ्ट के अंदर एक स्कूल के अंदर भाई 500 बच्चों की कैपेसिटी है, 1000 की है, 1200 की है, ये डिटेल अभी तक आई नहीं है। दूसरी चीज़ भाई, न ही अभी तक कोई एजेंसी का चुनाव हुआ है कि भाई HSSC कराएगी, HBSC कराएगी या फिर कोई अदर एजेंसी है उसको टेंडर दिया जाएगा, ये भी अभी तक कन्फर्म नहीं है। देखो, एजेंसी का चयन नहीं हुआ, स्कूलों का अभी तक पता नहीं है कि कितनी सीटिंग है, इसका भी पता नहीं है। लेकिन यह आंकड़ा ज़रूर डाल दिया कि भाई कितने होंगे, 2300 सेंटर बनेंगे और 16 लाख उसमें परीक्षा देंगे। इतना आंकड़ा पहले से कलेक्ट कर लिया कि भाई इतने कैंडिडेट आएंगे, लेकिन स्कूलों की अभी तक डिटेल नहीं है कि कितने स्कूल हैं भाई, यानी कि स्कूल के अंदर कैपेसिटी कितने कैंडिडेट की है कि एक शिफ्ट के अंदर वो कितने कैंडिडेटों को निपटा सकते हैं भाई एग्ज़ाम के ज़रिए, ऐसा अभी तक तैयार नहीं है। दूसरी जो 2 लाख भर्तियाँ हैं वो तो अटकी हुई हैं, क्योंकि जब सीटी सिर्फ एक ही बार हुआ है और जो हुआ है वो तो मान के चलिए कि भाई उसका तो अब ये मान के चलिए फाइनल चल रहा है उसका, वो तो एक्सपायर होने को है, 3 साल की वैलिडिटी है। तो इसी के ऊपर अटकी हुई हैं 2 लाख भर्तियाँ। वो 2 लाख भर्तियाँ कब होंगी? जब बच्चे लग लें तब मान लेना वही 2 लाख होंगी, क्योंकि सरकार के अकॉर्डिंग हर साल 40,000 वैकेंसी आने का दावा है भाई, तभी तो 2 लाख होंगी। तो वैकेंसी अभी तक एक भी नहीं आई है। तो देखते भाई नई सीटी के ऊपर कितनी वैकेंसी आएंगी, टीचिंग की आएंगी, नॉन टीचिंग की आएंगी, कंडक्टर की आएंगी भाई, ड्राइवर की आएंगी। क्योंकि एक तो ये मान के चलिए भाई कंडक्टर की भर्ती बहुत लंबे टाइम से नहीं आई है, वो आने की संभावना है। एस्टेट के थ्रू भाई ये PRT की भर्ती आएगी। दूसरी भाई एस्टेट आपका ये मान के चलिए कि इस बार अप्रैल में हो जाएगा, क्योंकि चेयरमैन साहब की नियुक्ति हो चुकी है, पवन कुमार, डॉक्टर पवन कुमार जो HBSC के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, जो PG कॉलेज चरखी दादरी में बतौर प्रिंसिपल के पद पर तैनात थे, उनको चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो जल्द से जल्द आपका जो स्टेट भी आयोजित करवा लिया जाएगा और उसी के ऊपर चाहे वो PRT है, TGT है, PGT है, उनकी पक्की भर्ती भी आएंगी और कौशल के तहत उनको कच्चे भी लिया जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।